अप्रैल 1924 लंदन। 24 साल का लड़का एक लेटर लिखता है कि इंडियन सिविल सर्वेंट सिलेक्शन से मेरा नाम हटा दो। वो लड़का लंदन से भारत आते ही सीधा गांधी जी से मिलता है और 3 सवाल पूछता है। उनमें से एक साफ और स्पष्ट शब्दों में, क्या हम आपके तरीके से 1 साल के भीतर स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं? लड़का गांधी जी के जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसके बावजूद भी गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है और स्वराज की लड़ाई में कूद जाता है। सुभाष चंद्र बोस नाम था उसका। कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस वहां पे लाठीचार्ज करके उनको गिरफ्तार कर लेती है। और सुभाष चंद्र बोस जब जेल में थे तो गांधी जी अंग्रेजी सरकार से समझौता करते हैं और सभी कैदियों को जेल से बाहर निकलवा देते हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने पर साफ मना कर देती है। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से बार बार कहता है कि अंग्रेज सरकार से किया हुआ समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अंग्रेज सरकार से किया हुआ वचन तोड़ने को सहमत नहीं थे और अंत में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। सुभाष भगत सिंह और उनके साथियों को नहीं बचाने के कारण कांग्रेस और गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। अब इस नाम का कद इतना ऊंचा हो चुका था कि 1938 में बोस नेहरू को पीछे छोड़ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस दोबारा प्रेसिडेंट बने, लेकिन बोस लड़े और जीते और गांधी जी ने फिर से अपनी निजी हार बताया। गांधी जी ने यह तक बोला कि जिस हवा में सांस ले रहा हूँ उस हवा में मुझे हिंसा की गंध आ रही है। बोस प्रेसिडेंट जरूर थे, लेकिन कांग्रेस के सारे बड़े नेता बोस के खिलाफ थे और इन्हीं सभी कारणों की वजह से 29 अप्रैल 1939 को बोस अपने पद से रिजाइन कर देते हैं और उसी साल 1939 में पोलैंड जर्मनी पर हमला कर देता है। बोस चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ डिसओबीडियंस का सबसे सही समय है, लेकिन नेहरू जी इस बात पर अंग्रेजों से उनकी राय जानना चाहते थे। तभी बोस कहते हैं कि हमें ब्रिटिश सरकार की वो तलवे चाटने की आदत हो गई है जिससे वो हमें लात मारते हैं, और इसके बाद बोस अपने आप को कांग्रेस के खिलाफ कर लेते हैं। इसके अगले साल ही बोस 1940 में अंग्रेजी सरकार को चकमा देकर उनकी नजरबंद दीवारों को तोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच जाते हैं। बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से पहले 1933 से 1936 में यूरोप दौरे पर थे और वहां उन्होंने भारत की आजादी के लिए हर मदद संभव पैदा करने की कोशिश करी। बोस का कहना था कि जो भी ब्रिटिश सरकार का दुश्मन है वो हमारा फ्रेंड और एक अलाई है। इसलिए बोस ने इटली, जर्मनी, जापान का समर्थन मांगा। बोस अपने मिशन को लेके स्पष्ट थे। वो किसी व्यक्ति या विचारधारा के समर्थक नहीं थे। इसलिए उन्होंने हिटलर के मुंह पर उनके अधिकारी को कहा कि अपने नेता को बता दो कि मेरा जीवन राजनीति में बीता है, मुझे किसी से कोई सलाह की जरूरत नहीं। अब जब बोस हिटलर से मिले तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और बड़ी मीडिया बोस को एक फासिस्ट और नाजीवादी कहने लगी और आज पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला को वर्ल्ड हीरो मानती है। नेल्सन मंडेला यासिर अराफात से मिला, गद्दाफी से मिला, फाइडल कैस्ट्रो से मिला और जब वर्ल्ड मीडिया ने उनसे पूछा कि आप इन तानाशाह दुश्मनों से क्यों मिले, तो उन्होंने साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जरूरी नहीं कि जो आपका दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन होगा। जो देश हमारा लड़ाई में साथ देगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ठीक यही सब सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, लेकिन वो दुनिया के लिए एक फासिस्ट और नाजीवादी हो गया और नेल्सन मंडेला को वर्ल्ड हीरो, क्योंकि हमारे अहिंसावादी नायक गांधी जी और भावी प्रधानमंत्री नेहरू जी हिटलर को पसंद नहीं करते। इन्हीं सभी कारणों की वजह से कांग्रेस और बोस के बीच में मतभेद हुए। सुभाष चंद्र बोस ने अकेले के दम पर एक ऐसी सेना का गठन किया जो हथियार चलाने में सक्षम थी। बोस की सेना विश्व युद्ध में जापान के साइड से लड़ती है और जापान हार जाता है और कई कारणों की वजह से आजाद हिंद फौज भी अपने मिशन में नाकाम हो जाती है। 1945 में बोस की मृत्यु की खबर आती है और उसके अगले साल ही 1946 में आजाद हिंद फौज के सिपाही विद्रोह पर उतर जाते हैं। पहली बार अंग्रेज भारत में डर महसूस करते हैं और उसके अगले साल ही अंग्रेज भारत छोड़ भाग जाते हैं। बोस केवल इतिहास बताने के लिए नहीं है, कभी राष्ट्र हित में लड़ो और अपने आप को अकेला महसूस करो तो याद रखना बोस अकेला था, देश के बाहर था। बोस तो 1945 में शहीद हो गया, लेकिन उसने एक ऐसी वैचारिक सेना तैयार करी जिसने इस देश को आजादी दिला दी और आज उस देश में हम स्वाभिमान से जी रहे हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना। जय हिंद।